आज का हमारा टॉपिक है पवित्र आत्मा कौन है करके इस विषय पर सीखेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पवित्र आत्मा के जो है कितने तरीके के नाम है, और इसी तरह मैं ये भी बताऊं कि पवित्र आत्मा का कार्य और क्या क्या है। जैसे कि हमने कल कुछ बातें सीखा था, तो आज के दिन में हम लोग क्या करेंगे, कुछ बातों को सीखेंगे। ओके, तो सबसे पहला विषय हम देखेंगे तो पवित्र आत्मा कौन है करके इस विषय को सीखेंगे। समझो, तो पवित्र आत्मा कौन है करके आपको क्या लगता है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा कौन लगता है? आप में से कोई बता सकता है? हमारा भाई। मैंने ये पूछा कि परमेश्वर का कौन लगता है, हमारा भाई नहीं पूछा मैंने, हमारा कौन लगता है करके नहीं पूछा। पुत्र का कौन लगता है? पुत्र। ओके, और कोई और कौन बता सकता है पवित्र आत्मा परमेश्वर का क्या लगता है? कोई बता सकता है? परमेश्वर है। नहीं, मैंने ये कहा था कि पवित्र आत्मा परमेश्वर का सहायक क्या लगता है। हमारा हो गया। सहायक। ओके, और कोई बता सकता है? मददगार सहायक। और किसी को कुछ पता है? और कोई कुछ बता सकता है? जैसे कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। ओके, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, तो पवित्र आत्मा कौन है परमेश्वर का? कोई बता सकता है? ओके, काफ़ी लोग जो है सोच रहे हैं। यीशु मसीह है। ओके, सिस्टर बता रही है यीशु मसीह है। ओके, और काफ़ी लोग का रिस्पांस नहीं आ रहा है, मतलब सभी लोग जो है सोच रहे कि क्या बताना चाहिए, क्या क्या बताना चाहिए। ओके, तो पवित्र आत्मा भी कौन है पता है? परमेश्वर का पुत्र है। पवित्र आत्मा कौन है? परमेश्वर का पुत्र। परमेश्वर का पुत्र है ना। जैसे छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ, है ना। मान लो एक पिता के दो बच्चे हैं, एक पिता के दो बच्चे हैं, एक बड़ा लड़का है और एक छोटा लड़का है ना। अगर बड़ा लड़का जो है पिता को पिताजी कहता है, और उसी तरह छोटा लड़का भी उस व्यक्ति को पिताजी कहता है, तो उसका मतलब क्या हुआ? दोनों पुत्र है। दोनों भी पुत्र है ना। सिंपल सा ना। मतलब अगर बड़ा लड़का उस व्यक्ति को पिता कहता है, उसी तरह छोटा लड़का उनको पिता कहता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों भी जो है पुत्र है। ओके, इसी तरह जो है पवित्र आत्मा भी कौन है पता है? परमेश्वर का पुत्र है ना। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह इस धरती पर थे, तो पिता परमेश्वर को क्या कह के प्रार्थना करते थे? पिता कहकर प्रार्थना करते थे। क्या करते थे? पिता कहकर प्रार्थना करते, पिता बोल के प्रार्थना करते थे। हाँ, तो इससे हमें ये पता चला कि यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर के पुत्र है। इसी तरह पवित्र आत्मा भी क्या करता है पता है? परमेश्वर को हे अब्बा, हे पिता कहकर क्या करता है? पुकारता है और प्रार्थना भी करता है। जैसे कि हम लोग गलातियों की पत्री पढ़ेंगे, गलातियों का चौथा अध्याय 6वां वचन। और तुम जो पुत्र हो, इसीलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है। हाँ, मतलब यहाँ पर जो है पवित्र आत्मा के बारे में बातें किया जा रहा है। यहाँ पर जो है पवित्र आत्मा को क्या बोला जा रहा है? अपने पुत्र के आत्मा को, मतलब यीशु मसीह की आत्मा को करके भी यहाँ पर बोला गया है। अभी पवित्र आत्मा परमेश्वर को क्या पुकारता है? हे अब्बा, हे पिता कहकर क्या करता है? पिता पुकारता है। मतलब पवित्र आत्मा जो है यहोवा परमेश्वर को हे पिता, हे अब्बा कहकर करके पुकारता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? हाँ, तो इसका मतलब क्या हो गया? पवित्र आत्मा कौन है? पिता का, यहोवा परमेश्वर क्या है? पुत्र है। ओके, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया एकदम? ओके, कई सारे लोग सोच रहे थे कि क्या बताना चाहिए सोच रहे थे, लेकिन अभी तक सुना नहीं है, अभी तक पता नहीं है, इसके लिए नहीं पता था। लेकिन आपको जूम मीटिंग के द्वारा हम लोग भी कट हो गए। यस। तो आज जो है आपको जूम मीटिंग के द्वारा जो है कई सारी अद्भुत बातें, या फिर कई सारे जो है रहस्य, कई सारी जो है आप बातें नहीं जानते थे, वो सारी बातें आपको जो है जूम मीटिंग के द्वारा आपको मिल रही है। तो पवित्र आत्मा कौन है हम सोचेंगे तो पवित्र आत्मा भी कौन है पता है? परमेश्वर का
पुत्र है। मतलब यीशु मसीह परमेश्वर के पहलौठे पुत्र है, तो यीशु मसीह के बाद परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को भी जन्म दिया। इसीलिए जो है पवित्र आत्मा भी कौन है? परमेश्वर के पुत्र है। ओके, तो ये हमें क्लियर होगा कि पवित्र आत्मा भी जो है ना परमेश्वर के पुत्र है। तो उसी तरह हम लोग दूसरे विषय को देखेंगे कि पवित्र आत्मा को जो है बाइबल में कितने नामों से पुकारा गया है। पवित्र आत्मा को कितने नाम से पुकारा गया है, इन बातों को हम लोग देखेंगे। जैसे कि हम लोग उत्पत्ति का पहला अध्याय पढ़ेंगे। उत्पत्ति का पहला अध्याय 2 वचन से। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। मतलब यहाँ पर जो है पवित्र आत्मा के बारे में बातें किया जा रहा है। इसके लिए यहाँ पर क्या बोल रहा है? पवित्र आत्मा को यहाँ पर एक नाम से पुकारा जाता है कि परमेश्वर का आत्मा। किसका आत्मा? परमेश्वर का आत्मा। परमेश्वर का आत्मा। हाँ, मतलब पवित्र आत्मा के बारे में जो है हम देख सकते हैं कि उत्पत्ति में पहला अध्याय 2 वचन में ही पवित्र आत्मा के बारे में लिखा है कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। मतलब हाँ, मतलब यहाँ पर कौन है पता है? 2 वचन में पवित्र आत्मा है। कौन है? पवित्र आत्मा है। हाँ, पवित्र आत्मा। हाँ, वेरी गुड। लेकिन कई सारे लोग जो है ये समझते कि यहाँ पर यहोवा परमेश्वर करके कई सारे लोग समझते हैं, है ना। आज भी मसीह समाज में देखते हैं या फिर अन्य जाति भी लोग जब बाइबल पढ़ते हैं तो उनको ये लगता है कि यहाँ पर कौन है? परमेश्वर है करके सोचते हैं। मतलब यहोवा परमेश्वर है करके कई सारे लोग जो है ना सोचते हैं। और उसी तरह मसीह में भी जो है कुछ लोग जो है यहाँ पर पिता परमेश्वर है करके कई सारे लोग सोचते हैं। लेकिन यहाँ पर किसके बारे में लिखा पता है? पवित्र आत्मा के बारे में लिखा गया है। ओके, तो बाइबल में हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा को और एक नाम से पुकारा जाता है कि परमेश्वर का आत्मा। कैसे पुकारा जाता है? परमेश्वर का आत्मा कहकर पुकारा। आत्मा। वेरी गुड। परमेश्वर का आत्मा कहकर पुकारा जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि बाइबल में कई सारे वचन हैं जो पवित्र आत्मा को इसी तरह जो है पुकारा गया। जैसे कि हम लोग और एक वचन पढ़ेंगे, मत्ती सुसमाचार 3 अध्याय। मत्ती सुसमाचार 3 अध्याय। सभी लोग लिख लीजिए। ओके, मत्ती सुसमाचार 3 अध्याय 16 वचन से पढ़ेंगे। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। हाँ, मतलब यहाँ पर परमेश्वर का आत्मा मतलब कौन है? पवित्र आत्मा। कौन है ना। जैसे कि हमने उत्पत्ति में पहला 2 वचन में देखा कि परमेश्वर का आत्मा। लेकिन कई सारे लोग ये समझते कि वहाँ पर यहोवा परमेश्वर है, पिता परमेश्वर है करके कई सारे लोग सोचते हैं। लेकिन हमें मत्ती सुसमाचार में इसका सबूत मिलता है कि परमेश्वर का आत्मा यानी कि कौन? पवित्र आत्मा, है ना। हाँ, पवित्र आत्मा। मतलब बाइबल में हम लोग देखते हैं कि पवित्र आत्मा को परमेश्वर का आत्मा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हाँ, पवित्र आत्मा को परमेश्वर का पवित्र आत्मा बोला जाता है। हाँ, परमेश्वर का आत्मा भी बोला जाता है। उस तरह और एक वचन देखेंगे, मरकुस सुसमाचार 1 अध्याय 10 वचन। और जब वह जल से निकलकर ऊपर आया तो तुरंत उसने आकाश को खुलते और आत्मा को कबूतर के समान अपने ऊपर उतरते देखा। हाँ, मतलब यहाँ पर जो है मरकुस जी क्या कर रहे पता है? पवित्र आत्मा को क्या बोल रहे हैं? सिर्फ आत्मा बोल रहे। क्या बोल रहे हैं? आत्मा बोल रहे। मतलब बाइबल में जो है पवित्र आत्मा ही बोला जाता है, परमेश्वर का आत्मा बोला भी जाता है। उसी तरह क्या बोला जाता है? सिर्फ आत्मा भी बोला जाता है। क्या क्या बोला जाता है, कोई बता सकता है? परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा और आत्मा। ओके, वेरी गुड। मतलब हम लोग देखते हैं कि मत्ती सुसमाचार में जो है पवित्र आत्मा को क्या बोला गया है?
परमेश्वर का आत्मा बोला गया है। हाँ, उसी तरह हम लोग मरकुस में देखेंगे तो क्या बोला गया है, सिर्फ आत्मा बोला गया है। क्या बोला गया है, सिर्फ आत्मा, मतलब घटना दो एक ही है, मतलब यीशु मसीह बपतिस्मा लेने का ही घटना है। मत्ती में भी वही घटना है, मरकुस में भी वही घटना है, लेकिन मत्ती क्या कर रहे हैं, उनके बारे में जो है परमेश्वर का आत्मा बोल रहे हैं, और मरकुस जी क्या कर रहे हैं, उनको सिर्फ आत्मा बोल रहे हैं। उस तरह हम लोग लूका सुसमाचार में जाएंगे। लूका सुसमाचार 33 अध्याय 22 वचन से पढ़ेंगे। और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर के समान उस पर उतरा, और यह आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। ओके, यहाँ पर देखो लूका जी क्या कर रहे हैं, पवित्र आत्मा बोल रहे। क्या बोल रहे, पवित्र आत्मा। मतलब मत्ती जी जो है क्या बोल रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा बोल रहे हैं, और मरकुस क्या कह रहे हैं, आत्मा बोल रहे हैं, और इस तरह लूका क्या कह रहे हैं, पवित्र आत्मा बोल रहे हैं। मतलब हाँ, मतलब जो है हम देख सकते हैं कि पवित्र आत्मा को जो है परमेश्वर का आत्मा भी बोला गया है, उस तरह आत्मा भी बोला गया है, उस तरह पवित्र आत्मा भी बोला गया है। ओके, उस तरह हम लोग और एक वचन भी देखेंगे, गलातियों की पत्री 4 अध्याय 6 वचन में भी देख लेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा को क्या बोला जाता है, यीशु का भी आत्मा बोला जाता है, मतलब पवित्र परमेश्वर का भी आत्मा बोला जाता है, पुत्र का आत्मा भी बोला जाता है। मतलब बाइबल में आप कहीं पर भी पढ़ते हो, अगर कहाँ पर भी परमेश्वर का आत्मा लिखा है तो आपको क्या समझना है कि यहाँ पर पवित्र आत्मा के बारे में लिखा है। और उसी तरह कुछ कुछ जगह पे आत्मा भी लिखा रहता है, तो वहाँ पर भी आपको क्या समझना है, पवित्र आत्मा के बारे में लिखा है। उसी तरह पवित्र आत्मा भी लिखा रहता है, तो आप उस पर क्या समझना चाहिए कि पवित्र आत्मा के बारे में लिखा गया है। मतलब बाइबल में हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा को और कई सारे नामों से क्या किया जाता है, बोला जाता है। उस तरह हम लोग और एक वचन भी देखेंगे, न्यायों की पुस्तक 15 अध्याय 14 वचन से पढ़ेंगे। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा, और उसकी बाहों की रस्सियां आग में जले हुए सन के समान हो गई। ओके, तो यहाँ पर जो है पवित्र आत्मा को और क्या बोला जा रहा है, यहोवा का आत्मा भी बोला जा रहा है, यहोवा का आत्मा ही बोला जाता है। ओके, तो हम लोग देखते कि बाइबल में जो है पवित्र आत्मा जो है परमेश्वर का पुत्र है। उसी तरह बाइबल में जो है पवित्र आत्मा को कई सारे नामों से पुकारा जाता है। परमेश्वर का आत्मा बोला जाता है, यहोवा का आत्मा बोला जाता है, या फिर सिर्फ आत्मा बोला जाता है, पवित्र आत्मा बोला जाता है। उस तरह हम लोग देखेंगे तो कई सारे नाम है। उस तरह हम लोग और भी कुछ नाम देखेंगे तो सत्य का आत्मा ही बोला जाता है, और उसी तरह सहायक भी बोला जाता है। तो इस तरह हम लोग बाइबल में देखते हैं कि पवित्र आत्मा को जो है कई सारे नामों से क्या किया जाता है, बुलाया जाता है। इसीलिए हम लोग बाइबल पढ़ते हैं तो इन सारी बातों को जब हम लोग पढ़ते हैं या फिर ऐसी टाइटल हम लोग पढ़ते तो हमें किसको याद करना चाहिए, पवित्र आत्मा को याद करना, पवित्र आत्मा को। वेरी गुड, पवित्र आत्मा को हम लोग वहाँ पर समझना चाहिए। तो यहाँ तक हमने देखा कि पवित्र आत्मा के कई सारे नाम भी है। उसी तरह और एक विषय को देखेंगे, पवित्र आत्मा के कार्य। क्या देखेंगे अभी, पवित्र आत्मा के कार्य। हाँ, वेरी गुड। देखो परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को इसलिए बनाया कि परमेश्वर जो भी कार्य करता है, जो युग में मतलब अलग अलग समय में अलग अलग युग में जो भी काम करता है, तो पवित्र आत्मा क्या करना चाहिए, उस काम में सपोर्ट करना चाहिए या फिर सहायता करना चाहिए। मतलब हम लोग देखते हैं कि उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जो भी है ना, परमेश्वर जो है हर युग में क्या करता था, अलग अलग तरीके से क्या करता था, काम करता था, है ना। अलग अलग, जैसे पुराने नियम में कुछ नियम अलग है, पुराने नियम पे कुछ आराधना अलग है, पुराने नियम के बहुत सारे पद्धति क्या है, अलग है ना। तो इसी तरह पवित्र आत्मा क्या करता था, उस समय में उनको उसी तरह सिखाता था, है ना। मतलब पुराने नियम में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे अलग अलग कार्य है। तो पवित्र आत्मा क्या करता था, उस समय में, उस ज़माने के लिए, उसमें उस समय परमेश्वर किस तरह काम करवाना चाहता है या उस समय परमेश्वर कैसे काम करता है, उसमें क्या करता था, पवित्र आत्मा सहायता करता
था। जैसे कि हम लोग देखते कि पुराने नियम में हम देखते कि बाइबल की 5 पुस्तक किसने लिखी है? मूसा नबी ने लिखी है ना? मूसा ने। मूसा नबी ने लिखी है और मूसा के द्वारा परमेश्वर ने कई सारी चीज़ों को बनाया, जैसे कि मंदिर को बनाया, बलि वेदी को बनाया, उस तरह कई सारी चीज़ों को जो है मूसा ने क्या किया? बनवाया। तो पवित्र आत्मा उस समय क्या करता था? उस टाइम जो है परमेश्वर ने जो जो बनाने को बोला था, जैसे कि कपड़े बनाना, मंदिर बनाना, वेदी बनाना, है ना, ये सारी चीज़ों को परमेश्वर ने बनाने बोला था। तो पवित्र आत्मा क्या करता था उस टाइम पे? उन सारी चीज़ों को बनाने के लिए क्या करता था? पवित्र आत्मा बुद्धि और ज्ञान देता था। जैसे कि हम लोग बाइबल में देखेंगे निर्गमन की पुस्तक में, निर्गमन की पुस्तक 31वां अध्याय 3रा वचन से पढ़ेंगे। और मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से जो बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान और सब प्रकार के कार्यों की समझ देने वाली आत्मा है, परिपूर्ण करता हूँ। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने जो है क्या किया उस टाइम पे, जो मंदिर का काम हो रहा था, मंदिर में जो भी कार्य होता था, उस कार्य को करने के लिए परमेश्वर ने किसको भेजा? पवित्र आत्मा को भेजा। मतलब परमेश्वर ने इजराइलियों को जो है क्या किया था? काम दिया था कि तुम मंदिर बनाना चाहिए, वेदी बनाना चाहिए, धूप बनाना चाहिए, इस तरह कई सारी चीज़ों को जो है बनाने का काम परमेश्वर ने जो है इजराइलियों को दिया था। तो उस टाइम पे पवित्र आत्मा क्या करता था? उस मंदिर को बनाने के लिए, वहाँ पर पर्दों को बनाने के लिए, वेदी को बनाने के लिए, जो कुछ भी वस्तुएं बनाना था, तो पवित्र आत्मा उस समय क्या करता था? उनको बुद्धि और ज्ञान देता था कि तुम मंदिर को इस तरह बनाओ, पर्दे को इस तरह बनाओ, या जो भी वस्तु है, वेदी है, उसको इस तरह बनाओ करके पवित्र आत्मा क्या करता था? उनको सहायता करता था। मतलब परमेश्वर के कार्यों में क्या करता था? पवित्र आत्मा सहायता करता था। मतलब हम लोग मतलब पुराने नियम में जो है मंदिर बनाने के काम में पवित्र आत्मा क्या करता था? सहायता करता था। मतलब जो भी मंदिर बनाते थे, जो मंदिर के पर्दे बनाते थे, वेदी बनाते थे, तो पवित्र आत्मा क्या करता था? उनकी सहायता करता था, है ना? हाँ, ओके। तो इस तरह हमने देखा कि मंदिर में जो भी काम था, मंदिर में जो भी सारी चीज़ें थी बनाने के लिए, उसमें कौन हेल्प किया? पवित्र आत्मा ने हेल्प की। ओके। उसी तरह हम लोग कुछ विषय को देखेंगे, उसी तरह हम लोग और कुछ विषय को देखेंगे। जैसे कि परमेश्वर ने जो है पुराने नियम में क्या कराता था? युद्ध कराता था। क्या करता था? युद्ध, है ना? दूसरों को, शत्रुओं को मारने के लिए, शत्रुओं को जो है नाश करने के लिए परमेश्वर क्या करवाता था? इजराइल लोग क्या करता था? उनको मारने के लिए भेजता था। क्या करता था? युद्ध में जो है मारने के लिए भेजता था। तो क्या पवित्र आत्मा उस टाइम पे उतरता था युद्ध करने के लिए? कोई बता सकता है? मैं यहाँ पर ये पूछ रहा हूँ कि पुराने समय में, पुराने नियम में जो है लोगों को जो है परमेश्वर युद्ध करवाने भेजता था। क्या करने भेजता था? युद्ध करवाने भेजता था। तो मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, क्या पवित्र आत्मा जो है युद्ध करने जाता था क्या? नहीं। नहीं। किसने कहा नहीं? नहीं। ओके। और किसी का क्या जवाब है? पवित्र आत्मा युद्ध करता था क्या? मंदिर तो बनाया पवित्र आत्मा ने, मंदिर का कार्य पवित्र आत्मा ने किया। क्यों? क्या जो प्रभु के सेवक लोग होते थे, प्रभु के जो योद्धा होते थे, प्रभु के जो सैनिक होते थे, तो क्या पवित्र आत्मा उनके साथ युद्ध करने जाता था क्या? उनकी मदद करता था ना, सहायता करते। युद्ध करता था क्या? युद्ध करता था? जाता था, क्योंकि मदद करने जाता था। ओके। तो वेरी गुड। कुछ लोगों ने जवाब दिया है, कुछ लोगों ने हाँ भी बोला है, कुछ लोगों ने ना भी बोला है। तो मैं चाहता हूँ कि कितने लोग का हाँ है कि पवित्र आत्मा जो है युद्ध कराता था? ओके। मेरा है। ओके। और कितने लोग का ना है? कितने लोग का ना है? कितने लोग कहते हैं कि पवित्र आत्मा युद्ध करने जाता नहीं था? तो कितने लोग हाथ उठा सकते हैं कि पवित्र आत्मा नहीं जाता था युद्ध करने? ओके, अतुल भाई है, और कोई है? ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं पूछना चाहता हूँ, जितने लोगों ने हाथ उठाया है, कौन सा वचन आपको पता है कि यहाँ पर पवित्र आत्मा युद्ध करने गया था?
यार आप एक बार कोई जो था वो जा रहा था, शायद वो दाऊद के वंश से था, तो उसके सेवक भी साथ में था, तो बोला कि चल हम लोग चलते हैं, और अगर परमेश्वर चाहेगा तो वो पलिश्ती लोग हैं हमारे वश में आ जाएंगे। तभी पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा और वो लोग आगे गए, और वहाँ पे वो लोग ने एक बात बोली कि अगर वो लोग बोलेंगे कि तू चढ़ जा, तो अगर हम लोग चढ़ जाएंगे तो समझ जाना कि परमेश्वर ने उसको हमारे हाथ में कर दिया है। और जब वो लोगों ने पलिश्तियों से कुछ पूछा तो बोले नहीं आगे चढ़ जाओ, तो लोग ने गए और परमेश्वर ने वो पवित्र आत्मा ने वो युद्ध किया और वहाँ पे वो लोग जीत करके आ गए ओके, वचन कौन सा और सिस्टर? पलिश्ती हार गए। वचन वचन कुछ- ब्रदर वचन याद नहीं, रेफरेंस याद नहीं, लेकिन ये याद है। ओके, और कोई बता सकता है? और कोई कुछ? ओके, कोई बात नहीं। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि पुराने समय में, पुराने नियम में जब प्रभु के सेवक लोग या प्रभु के ने जिसको चुना है युद्ध करने के लिए, तो पवित्र आत्मा क्या करता था पता है? उनको जो है युद्ध में क्या करता था? बल देता था, उनको सामर्थ्य देता था। जैसे कि हम लोग बाइबल में पढ़ेंगे न्यायों की पुस्तक 15 अध्याय 14 वचन से पढ़ेंगे। न्यायों की पुस्तक 15 अध्याय 14 वचन से। वह लही तक आ गया तो पलिश्ती उसको देखकर ललकारने लगे। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और उसकी बाहों की रस्सियां आग में जले हुए सन के समान हो गई और उसके हाथों के बंधन मानो गलकर टूट पड़े। हाँ, 15 वचन। तब उसको गधे के जबड़े की एक नई हड्डी मिली और उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया और उससे 1000 पुरुषों को मार डाला। बस मतलब जो है हम देखते हैं कि कई सारे लोग क्या कर रहे थे? शिमशोन को ललकार रहे थे। क्या कर रहे थे? शिमशोन को ललकार रहे थे। तब कौन उतरा? तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और उसकी बाहों की रस्सियाँ आग से जले हुए के समान हो गई, है ना। तब क्या किया उसने, है ना, गधे के जबड़े की एक नई हड्डी मिली और उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया और उससे 1000 पुरुषों को मार डाला। मतलब पुराने नियम में पवित्र आत्मा क्या करता था? मारता, युद्ध भी करता था। युद्ध भी करता था, युद्ध है ना। इससे पहले आपको ये सीक्रेट पता था? इससे पहले आपको नहीं है ना, पवित्र आत्मा के बारे में कई सारे सीक्रेट आज ओपन हो रहा है। ओके, मतलब पुराने नियम में जो है पवित्र आत्मा क्या करता था पता है? युद्ध भी करता था। मतलब जो प्रभु के सेवक लोग थे, प्रभु ने जिनको युद्ध करने के लिए भेजा था, उनमें क्या करता था पवित्र आत्मा? उनको सहायता करता था या उनको बल देता था, उनको शक्ति देता था। और लोग क्या करते थे? पवित्र आत्मा से बल पाकर क्या करते थे? लोग जो है युद्ध करते थे। इसलिए यहाँ पर हम लोग देख सकते कि शिमशोन ने जो है क्या किया? गधे के जबड़े से कितने लोग को मारा? हजारों लोगों को, मतलब 1000 पुरुषों को मारा। हाँ, 1000 पुरुषों क्या कर दिया? मार डाला। मतलब पुराने नियम में हम लोग देख सकते हैं कि पवित्र आत्मा जो है युद्ध करने में क्या करता था? सामर्थ्य लोगों को देता था। ओके, उसी तरह हम लोग और एक विषय को भी देखेंगे। दूसरा पत्रस पहला अध्याय 20 वचन से पढ़ेंगे। दूसरा पत्रस पहला अध्याय 20 वचन से पढ़ेंगे। पर पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होता। हाँ, मतलब यहाँ पर वचन जो है ये बता रहा है कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी क्या नहीं होता है ना। पर यह पहले जान लो कि सारी बातें जो है पवित्र आत्मा के प्रेरणा से क्या हुआ है? लिखा गया है। मतलब पूरा बाइबल लिखने में किसका हाथ है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा। मतलब जितने भी लोग जो है बाइबल को लिखे हैं, मूसा नबी से लेकर यूहन्ना प्रेरित तक जो है, जितने लोगों ने बाइबल लिखा है, सबको प्रेरित किसने किया है? सबको प्रेरणा किसने दिया है? पवित्र आत्मा ने प्रेरणा दिया है। मतलब बाइबल को जरूर जो है मनुष्यों ने लिखा रहेगा, लेकिन बाइबल में क्या लिखना चाहिए, कौन सी बात लिखना चाहिए, ये किसने प्रेरित किया? पवित्र आत्मा ने पवित्र आत्मा ने प्रेरित किया। तो सब लोगों ने क्या किया? बाइबल को लिखा।
मतलब हम देख सकते हैं कि परमेश्वर जो भी कार्य कर रहा है सब कार्यों में पवित्र आत्मा क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। जैसे कि जो है मूसा के समय में मंदिर बनाने के लिए क्या करता था, उनको जो है बुद्धि और ज्ञान देता था कि मंदिर कैसे बनाया जाए, ओके, वेदी कैसी बनाई जाए, उस तरह कई सारी वस्तुओं को किस तरह बनाई जाए। उस तरह परमेश्वर किसी को युद्ध के लिए भेजता तो युद्ध के लिए उनको भेजता तो पवित्र आत्मा क्या करता था, उनको बल और सामर्थ्य देकर क्या करता था, उनसे युद्ध करने के लिए सहायता करता था। उसी तरह हम लोग ऐसे भी देखेंगे तो पूरे बाइबल को लिखने के लिए जो है पवित्र आत्मा ने क्या किया है, प्रेरणा दिया है या फिर उत्तेजित किया है। मतलब इस बातों को लिखो करके पवित्र आत्मा ने क्या किया, कई सारी बातें उनको बताया। उस तरह हम लोग और एक विषय को भी देखेंगे, पहला कोरिन्थियों 6वां अध्याय 11 वचन से पढ़ेंगे। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। हाँ, मतलब पवित्र आत्मा हमें क्या करता है, यहाँ पर पवित्र भी करता है। इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है, और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। मतलब पवित्र आत्मा हमें क्या करता है, हमारे पापों से हमें क्या करता है, धोता है। क्या करता है, धोता है। मतलब यीशु मसीह का लहू भी हमें पवित्र करता है, उसी तरह पवित्र आत्मा भी हमें क्या करता है, पवित्र करता है। मतलब करता है, हाँ, मतलब पवित्र आत्मा भी हमें क्या करता है, पता है, पवित्र करता है। उसी तरह हम लोग बाइबल में देखेंगे तो पवित्र आत्मा के वजह से ही हमें क्या मिलता है, पता है, कई सारे जो है आशीषें हमें मिलती है, कई सारी आशीषें हमें मिलती है। जैसे कि हम लोग उन आशीषों को देखेंगे, रोमियो की पत्री 8वां अध्याय उसका 9 वचन पढ़ेंगे, 9 वचन। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। हाँ, मतलब यहाँ पर वचन हमें ये कहता है कि जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है ना, यदि किसी में मसीह की आत्मा नहीं है, यहाँ पर वचन कहता है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं है। मतलब हाँ, मतलब जिनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है वो कौन नहीं है, परमेश्वर का जन नहीं है। इसीलिए हाँ, इसीलिए जो है हम अगर यहाँ पर देखेंगे, समझो आगे 14 वचन से देखेंगे, 14 वचन से। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। हाँ, मतलब यहाँ पर जो है परमेश्वर के पुत्र कौन है करके पहले बता रही है। जितने लोग जो है आत्मा के चलाए चलते हैं वही कौन है, परमेश्वर के पुत्र है। लेकिन जो लेकिन जो आत्मा के चलाए नहीं चलते वो कौन नहीं है, परमेश्वर के पुत्र नहीं है। आप जो है बाद में जो है 8वां अध्याय पूरा पढ़ लीजिए। आप जो है बाद में क्या करें, 8वां अध्याय को पूरा पढ़ लीजिए, जिसमें जो है पवित्र आत्मा के द्वारा हमें क्या क्या लाभ है, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें कौन सी आशीष है, सारी बातें जो है ना इसमें लिखी गई है। मतलब पूरा 8वां अध्याय पूरा पढ़ लो आप लोग, तो आपको पता चलेगा कि पवित्र आत्मा हमें क्या क्या लाभ पहुंचाता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जितने लोग जो है पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं वही कौन है, पता है, परमेश्वर के संतान है। मतलब जितने लोग जो है पवित्र आत्मा को मानते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं वही कौन है, पता है, परमेश्वर के संतान है। लेकिन जो पवित्र आत्मा के चलाए नहीं चलते हैं वो कौन नहीं है, परमेश्वर की संतान नहीं है। मतलब पवित्र आत्मा के द्वारा कई सारी आशीषें जो है हमारे जीवन में हमें मिलती है। उसी तरह हम लोग और एक कार्य को भी देखेंगे, समझो रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 26 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है कि इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि किस रीति से प्रार्थना करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहे भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। मतलब
है। हम लोग को जो है प्रार्थना करने नहीं आता है। क्या नहीं आता है हमें? प्रार्थना करना नहीं आता है। तब ये हेल्प कौन करता है, तब मदद कौन करता है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा तब हमें मदद करता है। मतलब पवित्र आत्मा ये भी कार्य करता है कि हम जब प्रार्थना ढंग से नहीं करते हैं या फिर अच्छे से नहीं करते हैं तो पवित्र आत्मा क्या करता है पता है? हमारी ओर से क्या करता है? हमारी तरफ से क्या करता है? प्रार्थना करता है। मतलब बाइबल में हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा जो है अलग अलग समय में अलग अलग कार्यों को करता था। जैसे कि हम लोग ने पुराने नियम में देखा कि मंदिर को बनाने में पवित्र आत्मा ने क्या किया? सहायता किया। उसी तरह हम लोग ये भी देख सकते उसी तरह हम लोग ये भी देख सकते हैं कि जो लोग युद्ध करने जाते थे परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर की तरफ से, पवित्र आत्मा क्या करता था? उनको बल और सामर्थ्य देकर क्या करता था? उनसे युद्ध में सहायता करता था। उसी तरह हम लोग देखते हैं कि पूरे बाइबल को लिखने के लिए जो है किसकी प्रेरणा है? पवित्र आत्मा की प्रेरणा है। मतलब सारी बातों को जो है पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा क्या हुआ है? लिखा गया है। उसी तरह बाइबल हमें ये भी बताता है कि जिनके अंदर पवित्र आत्मा है, जो लोग पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हैं, वे ही कौन है? परमेश्वर के पुत्र है। परमेश्वर के पुत्र है। उसी तरह हम लोग यह भी देख सकते हैं कि जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है वो परमेश्वर का जन भी नहीं है। क्या नहीं है? पवित्र आत्मा का परमेश्वर का जन नहीं है। मतलब इन सारी बातों से हमें ये पता चलता है कि जितना हमें यीशु की आवश्यकता है उतनी आवश्यकता किसकी है? किसकी है? पवित्र आत्मा की भी ज़रूरत है। मतलब यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें पवित्रता मिलती है तो पवित्र आत्मा के द्वारा भी हमें क्या मिलता है? पवित्रता मिलती है। उसी तरह हम यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर के संतान कहलाने क्या हो गए? परमेश्वर का संतान कहलाने के हम अधिकारी हुए। उसी तरह पवित्र आत्मा को भी उसी तरह आत्मा के चलाए चलते तो हमें क्या मिलता है? परमेश्वर के संतान हम लोग कहलाते हैं। उसी तरह हम लोग देखते हैं कि बाइबल में जो है यीशु मसीह ने प्रार्थना करना सिखाया। क्या करना सिखाया? प्रार्थना करना सिखाया। उसी तरह पवित्र आत्मा क्या करता है? प्रार्थना में हमारी क्या करता है? अगुवाई करता है ना। हमें प्रार्थना करना नहीं आता लेकिन पवित्र आत्मा क्या करता है? हमारी तरफ से क्या करता है? पिता से क्या करता है? प्रार्थना करता है। और हमें ये भी सिखाता है कि हम प्रार्थना कैसे करना चाहिए, वचन कैसे सीखना चाहिए। ये सारी बातें भी क्या करता है? हमें पवित्र आत्मा बताता है। इसीलिए बाइबल में जो है पवित्र आत्मा के बिना जो है हमें उद्धार ही नहीं है। पवित्र आत्मा के बिना क्या नहीं है? उद्धार नहीं है। इसलिए हम लोग जो है बाइबल में जो है पिता को भी मानना चाहिए, पुत्र को भी मानना चाहिए और पवित्र आत्मा को भी मानना चाहिए। मतलब पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा हमें क्या करना पड़ता है? तीनों को भी मानना है। तीनों में से एक भी माइनस हो गया समझो, तीनों में से एक भी माइनस हो गया समझो तो क्या हो सकता है पता है? हम लोग उद्धार को खो सकते हैं। मसीह समाज में हम लोग देखते हैं कि कई सारे लोग क्या करते पता है? कोई लोग पिता को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, कुछ लोग जो है यीशु को सिर्फ इम्पोर्टेंस देते हैं और कुछ लोग पवित्र आत्मा को इम्पोर्टेंस देते हैं। लेकिन वचन हमें बताता है कि तीनों भी क्या पता है? ज़रूरी है। तीनों भी क्या है? ज़रूरी है। कुछ लोग को हम देखते हैं कि कुछ लोग को हम देखते हैं कि यहोवा विटनेस वाले है ना, यहोवा विटनेस वाले वो लोग क्या करते हैं? ज़्यादा यीशु मसीह को आदर देते नहीं है, पवित्र आत्मा को भी ज़्यादा आदर देते नहीं है। लेकिन यहोवा बोल के सिर्फ पिता का ही क्या करते रहते? आदर करते रहते हैं। उस तरह हम लोग और कुछ लोग को देखते हैं कि ओनली जीसस वाले होते हैं। कौन होते हैं? ओनली जीसस। ओनली जीसस मतलब सिर्फ यीशु है ना। ओनली जीसस मतलब सिर्फ यीशु। मतलब उनको ज़्यादा पिता से लगाव नहीं है, उनको ना पवित्र आत्मा से ज़्यादा लगाव है। लेकिन किससे ज़्यादा लगाव है? यीशु से ही लगाव है। और कुछ लोग होते हैं जैसे कि पेंतोकोस वाले होते हैं और कुछ एक ग्रुप्स होते हैं जो ज़्यादातर क्या करते हैं पता है? पवित्र आत्मा को ज़्यादा क्या करते हैं? इंटरेस्ट देते हैं। लेकिन बाइबल को हम पढ़ेंगे तो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों भी क्या पता है? हमारे आत्मिक जीवन के लिए ज़रूरी है। जितना पिता ज़रूरी है, जितना यीशु मसीह ज़रूरी है, उतना पवित्र आत्मा भी क्या है? ज़रूरी है। तीनों में से एक भी माइनस हो गया समझो है ना। मतलब अगर आप पुत्र को मानते हो लेकिन पिता को इतना इम्पोर्टेंस देते नहीं तो आपका उद्धार नहीं है।
उसी तरह अगर आप पिता को मानते हो लेकिन यीशु मसीह को नहीं मानते हो तो भी आपका उद्धार नहीं है। उसी तरह अगर आप लोग जो है पिता को मानते हो, पुत्र को मानते हो, लेकिन पवित्र आत्मा को नहीं मानेंगे समझो, तो भी हमारा उद्धार नहीं है। लेकिन हमें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को तीनों पर विश्वास करना चाहिए, तीनों को साथ पर लेकर चलना चाहिए, क्योंकि तीनों के द्वारा क्या पता है हमारा उद्धार है। तीनों के द्वारा क्या पता है हमारा उद्धार है। उसी तरह मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा कार्य जो है अलग अलग समय में अलग अलग था। अलग अलग समय में क्या था? अलग अलग था। हाँ, जैसे कि उदाहरण के लिए समझो, पुराने नियम में हम देखते कि मूसा ने मंदिर बनाया तो पवित्र आत्मा ने क्या किया? मंदिर कैसे बनाना चाहिए करके बुद्धि और ज्ञान दिया। लेकिन क्या आज हमें मंदिर बनाने के लिए बुद्धि और ज्ञान देगा? नहीं देगा? नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि परमेश्वर ने हमें मंदिर बनाने नहीं बोला है। क्या नहीं बोला है? मंदिर बनाने नहीं बोला है। क्योंकि हम लोग नया नियम में देखते हैं तो लोग जो है किसी मंदिर में जाके आराधना नहीं करते थे, या फिर मंदिर को किसी अपना स्थान बनाकर नहीं रखते थे। लेकिन परमेश्वर का मंदिर क्या था नया नियम में? हमारा शरीर, हम है ना? हाँ, इसीलिए पवित्र आत्मा भी क्या नहीं करेगा? मंदिर बनाने का काम नहीं करेगा, मतलब हमें मंदिर बनाना नहीं सिखाएगा, है ना? उसी तरह पुराने नियम में देखते हैं कि पवित्र आत्मा क्या करता था? युद्ध करने में क्या करता था? बल और शक्ति देता था। तो क्या आज आपके पड़ोसी को मारने के लिए बल देगा आपको? नहीं प्रेम करना सिखाता है। हाँ, वेरी गुड। मतलब करो, दया करो। हाँ, मतलब आप जाके इसको उसको मार के, आपके पड़ोसी को मार के ये मत बोलो कि पवित्र आत्मा ने सामर्थ्य दिया है, ऐसा मत बोलो, है ना? शिमशोन को जो सामर्थ्य दिया था, सौल को क्या सामर्थ्य दिया था, मुझे भी सामर्थ्य करके मत बोलो। क्योंकि आज के समय में पवित्र आत्मा क्या नहीं करवाता है? युद्ध करने में सामर्थ्य नहीं देता है ना? उसी तरह हम देखते कि बाइबल को लिखने में किसका हाथ था? पवित्र आत्मा का। लेकिन क्या आज भी पवित्र आत्मा पुस्तक लिखता है? नहीं लिखेगा। क्यों नहीं लिखेगा? जितना लिखना था वो बाइबल है ना? 66 बुक पे 66 बुक ही क्या है पता है? पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है। लेकिन आज भी कई सारे पास्टर लोग होते हैं, कई सारे सेवक लोग होते हैं, उन लोग क्या बोलते पता है? मैंने एक बुक लिखा है पवित्र आत्मा के प्रेरणा के द्वारा। क्या वो सही है? वो सही नहीं है, वो है ना? नहीं। क्योंकि सिर्फ बाइबल ही जो है पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है। इसलिए पवित्र आत्मा अभी वापस जो है और नई पुस्तक क्या नहीं करेगा? लिखेगा नहीं लिखेगा। तो ये सारी बातें आप क्या करना चाहिए पता है? ध्यान रखना चाहिए। और उसी तरह मैंने कई सारी बातें आपको बताया था। पवित्र आत्मा क्यों दिया गया है मसीहियों के लिए? क्यों दिया गया है? सुसमाचार सुनाने के और कोई बता सकता है? मैंने कल बताया था, मैंने पवित्र आत्मा क्यों दिया करके कुछ पॉइंट्स मैंने दिए थे। कोई बता सकता है? वचन सिखाने के लिए। यस, वेरी सिखाने के लिए पवित्र आत्मा दिया था। यस, वेरी गुड, सही जवाब है। मतलब उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जितनी भी सारे बातें लिखी गई है, अभी तुम्हें क्या करेगा पवित्र आत्मा? यही सारी बातें क्या करेगा? सिखाएगा। क्या सिखाएगा तुम्हें? उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जितनी भी सारी बातें लिखी गई है उन्हें आपको सिखाएगा, उन्हें आपको समझाएगा, और आपको समझने की क्या करेगा? आपकी सहायता करेगा। ओके, तो आज के समय में हम लोग देखते हैं। उसी तरह हम लोग ये भी देखते हैं कि एक आखिरी वचन के समाप्त कर लेंगे। इफिसी की पत्री 1 अध्याय 13 वचन। इफिसी की पत्री 1 अध्याय 13 वचन। और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। और आगे
वह उससे मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी निराश का बयान है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। हाँ, मतलब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि पवित्र आत्मा का क्या हम पर लगा है, छाप लगा है। क्या लगा है? छाप। मतलब यहाँ पर इस तरह लिखा है, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी, वहाँ उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है। मतलब छुटकारे के लिए क्या है? पवित्र आत्मा बयाना है। बयाना मतलब एडवांस, एडवांस है ना। जैसे कि हम लोग कोई भी चीज़ खरीदते समय तो क्या देते हैं? वचन बोलो, मेरा एक कट हो रहा है बार बार। ओके, पहला अध्याय इफिसी की पत्री, पहला अध्याय 13-14 वचन, ठीक है। हाँ? इफिसियों की पत्री इफिसी की पत्री पहला अध्याय 13-14 वचन। ओके, अगर किसी को मेरी आवाज़ नहीं आएगी तो मैं इस वीडियो को जो है यूट्यूब पर डालूंगा, तो आप लोग वहाँ पर देख सकते हो। लेकिन यहाँ पर हम लोग वचन ध्यान करेंगे। यहाँ पर मतलब पवित्र आत्मा क्या करता है? हमें छुटकारे दिन के लिए क्या किया गया है? बयाने के रूप में दिया गया है। मतलब हमको छुटकारा मिलना चाहिए तो हमारे पास कौन होना चाहिए? पवित्र आत्मा होना चाहिए। मतलब हमने देखा कि पवित्र आत्मा का इम्पोर्टेंस कितना है। कई सारे लोग जो है सिर्फ यीशु को क्या करते, महत्व देते हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता है कि जितना यीशु मसीह इम्पोर्टेंट है उतना कौन है? पवित्र आत्मा भी इम्पोर्टेंट है। मतलब बाइबल में हम देखेंगे तो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों भी इम्पोर्टेंट है। तीनों में से एक को भी हमने माइनस कर दिया तो हमारा उद्धार नहीं हो सकता है। ओके, तो इन सारी बातों को आप ध्यान में रखें, इन सारी बातों को आप मन में रखें। और पवित्र आत्मा जो है आज के समय में हमें क्या करता है पता है? वचन सिखाने के लिए या वचन को समझने की क्या करता है? सहायता करता है। इसलिए आप सभी लोग जो है वचन पढ़ो, प्रार्थना करो। पवित्र आत्मा तुम्हें क्या करेगा? वचन सीखने में सहायता करेगा, तो प्रार्थना करने में क्या करेगा? आपकी सहायता करेगा। ओके, तो इन सारी बातों को आप ध्यान में रखें।